कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भारी उछाल, एटीएम से पैसे निकालना हुआ महंगा और यूपीआई पेमेंट के बदल गए नियम। डिजिटल दुनिया से लेकर आपकी रसोई तक मई में क्या क्या बदल गया है और आपकी जेब पर इसका कितना असर पड़ेगा, जानिए आज की इस खास रिपोर्ट में। दोस्तों, मई महीने की शुरुआत के साथ ही आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी मेहनत की कमाई से जुड़े कई अहम नियमों में बड़ा बदलाव लागू हो गया है। 1 मई 2026 से प्रभावी हुए ये नए नियम बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, रसोई, गैस, क्रेडिट कार्ड और यहां तक कि ऑनलाइन गेमिंग जैसे क्षेत्रों को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले हैं। सरकार और विभिन्न संस्थाओं का तर्क है कि ये बदलाव सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए किए गए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इनसे आपकी जेब का बजट बिगड़ना तय है। सबसे बड़ा और सीधा झटका उन लोगों को लगा है जो होटल या रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं। तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में करीब 993 रुपए की भारी भरकम वृद्धि कर दी है। हालांकि राहत की बात यह है कि घरेलू उपयोग वाले 14.2 किलो के सिलेंडर के दाम फिलहाल स्थिर रखे गए हैं। लेकिन दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि जब कमर्शियल गैस महंगी होती है तो इसका असर बाहर मिलने वाले खाने पीने की चीजों पर जरूर पड़ता है। ढाबों और रेस्टोरेंट्स में खाने की प्लेट महंगी हो सकती है। सिर्फ दाम ही नहीं, बल्कि अब सिलेंडर लेने का तरीका भी बदल गया है। अब आपको गैस सिलेंडर तभी मिलेगा जब आप ओटीपी आधारित सत्यापन यानी ओटीपी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। डिलीवरी के वक्त आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा, जिसे बताने के बाद ही आपको सिलेंडर सौंपा जाएगा। प्रशासन का कहना है कि यह कदम गैस की कालाबाजारी और फर्जी डिलीवरी पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है। अब बात करते हैं आपके बैंक खाते और लेन देन की। बैंकिंग सेक्टर में भी 1 मई से नए नियम लागू हो गए हैं। आरबीआई के निर्देशों के बाद कई बैंकों ने एटीएम ट्रांजैक्शन की मर्यादा और शुल्क में बदलाव किया है। अब अगर आप महीने की मुफ्त ट्रांजैक्शन सीमा को पार करते हैं तो अतिरिक्त कैश निकालने या सिर्फ बैलेंस चेक करने पर भी आपको पहले के मुकाबले ज्यादा चार्ज देना पड़ सकता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कुछ बैंकों ने यूपीआई के जरिए होने वाली कैश निकासी को भी आपकी मंथली फ्री लिमिट में जोड़ दिया है। यानी अब जेब में कैश रखना थोड़ा और महंगा साबित होने वाला है। इतना ही नहीं, डिजिटल पेमेंट को और सुरक्षित बनाने के नाम पर यूपीआई ट्रांजैक्शन में सख्ती बढ़ा दी गई है। अब सिर्फ यूपीआई पिन डाल देना काफी नहीं होगा। फ्रॉड रोकने के लिए सरकार 2 स्टेप वेरिफिकेशन लागू करने की तैयारी में है, जिसमें बायोमेट्रिक या किसी अन्य अतिरिक्त सत्यापन की जरूरत पड़ सकती है। उम्मीद है कि इससे साइबर ठगी पर लगाम लगेगी, लेकिन यूजर के लिए प्रक्रिया थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए भी खबर अच्छी नहीं है। एसबीआई सहित कई बड़े बैंकों ने रिवॉर्ड पॉइंट्स की पॉलिसी बदल दी है। अब अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से बिजली का बिल, घर का किराया या अन्य यूटिलिटी पेमेंट करते हैं तो आपको मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स कम कर दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ खास तरह के ट्रांजैक्शन पर अब आपको अतिरिक्त शुल्क का भी भुगतान करना होगा। हवाई सफर करने वालों के लिए एक मिली-जुली खबर है। सरकार ने हवाई ईंधन यानी एटीएफ के निर्यात पर 33 रुपए प्रति लीटर की नई ड्यूटी लगा दी है। हालांकि राहत की बात यह है कि घरेलू एयरलाइंस के लिए कीमतों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिससे उम्मीद है कि हवाई किराया अभी स्थिर बना रहेगा। वहीं ऑनलाइन गेमिंग के शौकीनों के लिए भी अब नियम कड़े हो गए हैं। अब हर गेम को अलग श्रेणी में बांटा जाएगा और पैसे के लेन देन वाले गेम्स के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। सरकार का मकसद इस क्षेत्र में बढ़ती अवैध गतिविधियों को रोकना है। कुल मिलाकर देखें तो मई का यह महीना अपने साथ कई आर्थिक चुनौतियां लेकर आया है। इन बदलावों का सीधा असर आपकी बैंकिंग आदतों और खर्चों पर पड़ने वाला है। इसलिए जरूरी है कि आप इन नए नियमों के प्रति जागरूक रहें ताकि किसी भी तरह की असुविधा या फालतू के जुर्माने से बच सके। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इन बदलावों से अपडेट रहें। ऐसी ही और जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।